पवार जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, बारामती के पोटनिवडणूक के हमारे महायुद्धि के उम्मीदवार, साथ ही साथ मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर, इस बारामती तालुके में उपस्थित जितने भी हमारे बारामतीकर हैं, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, महायुति के जितने भी हमारे पार्टी हैं उनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जितने भी संगठन, जितने भी मंडल, जितने भी ट्रस्ट, जितने भी संस्थाओं ने इधर वहीनी के चुनाव में उनको पाठिंबा दिया है, उनको सभी को, और साथ में उपस्थित इधर जितने भी हमारे भाई बहन और बहनों के साथ आए हुए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब जब भाषण किया करती थी तब तब वो भाषण में दादा का उल्लेख हुआ करता था। दादा ने क्या किया, दादा ने मुझे किधर पहुंचाया, दादा ने संकट के घड़ी में किसके लिए क्या किया, कैसे किया, किधर पहुंचाया, मेरे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए किस तरीके से उन्होंने काम किया, और एक सेक्युलर विचारधारा, पुरोगामी विचारधारा के साथ, शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा के साथ काम करते हुए हर धर्म, हर जात, हर भाषा, हर प्रांत से आए हुए लोगों को किस तरीके से एक साथ रखा, एकजुट रखा, और उनको जब जब दादा के पास जाया गया, उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने पूछा तुम्हारा काम क्या है, और उसी विचारधारा और उसी सोच को लेके हम आगे बढ़ते रहे, और वही सीख उन्होंने हमें सिखाया। 28 जनवरी को क्या हुआ आप सभी लोग जानते हैं, हम दुख के सैलाब में आ गए। मुंबई से बारामती का सफर 5.5 से 6 घंटे होते हैं। जब से वो खबर मिली बारामती पहुंचने तक समझ तो नहीं आ रहा था कि क्या करना है। वहां पहुंचने के बाद भी वहीनी से मिले, पवार कुटुंब से पूरे मिले, लेकिन तब भी समझ में नहीं आया क्या करना है। रात ऐसी बीत गई। दूसरे दिन हम सब इकट्ठा हुए, दादा का अंतिम संस्कार हुआ। वहां से एक, हम बोल सकते हैं कि एक रोबोट जैसे एक बन के हम आगे बढ़ गए, मुंबई में पहुंच गए। मुंबई पहुंचने के बाद तकरीबन 1.5-2 दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मेरे साथ दादा का नाता बहुत लंबा नहीं है। 2023 से जो दादा से जुड़ी हूँ, 2025 तक दादा ने लगातार मेरे साथ काम किया, मुझे हर सीख सिखाई, लेकिन 26 के शुरुआत में मैंने दादा को खो दिया। 2 दिन अपने रूम में कैद रही, अपने बच्चों से मुलाकात नहीं, किसी से फोन पे बात नहीं, अगर किसी का फोन आए तो काट दो या फोन बंद कर दो, ऐसे हालात थे। लेकिन 30 तारीख को शाम को हमने वहीनी का नाम सुना, और नाम सुनते ही जब 31 को सुबह वहीनी उधर शासकीय बंगले पे पहुंची तो मैंने उनसे मुलाकात की। मैंने इसलिए मुलाकात नहीं की क्योंकि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुन के आई हुई एक आमदार थी। मैंने इसलिए मुलाकात की क्योंकि मैं एक महिला थी। मैं एक महिला थी जिसके पास एक पति है। इधर मेरी बहनें बैठी हैं, जानती है एक पति का क्या रुतबा होता है, एक पति का क्या इंपॉर्टेंस होता है। हमने तो उप मुख्यमंत्री खोया, हमने तो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को खोया, हमने खोया तो बारामती में अपने आमदार को खोया, महाराष्ट्र ने उप मुख्यमंत्री को खोया। लेकिन अगर किसी ने सबसे ज्यादा खोया है तो वो हमारे सुनीत्रा वहीनी अपने अर्धांगिनी को बोलते, जिसको बोला जाता है ना कि उन्होंने अपने पतिदेव को खोया है। जय दादा पाठ दादा, उन्होंने अपने वडील को खोया है। और आपको बताना चाहूंगी, जिस दिन से आप देखेंगे 31 जनवरी से लगातार हम दादा के दुख में हम तो थे, और आप सोचिए कि परिवार कितने बड़े दुख में रहा होगा। लेकिन 31 जनवरी से जब से हमारे वहीनी ने उप मुख्यमंत्री पद स्वीकारा है, एक दिन भी दुख नहीं मनाया। आज मैं हूं, कभी आधा घंटा बैठती हूँ, आज इधर अदिति ताई तटकरे, हमारे सुनील भाऊ शेलके, हमारे भरना मामा, ये जब उल्लेख कर रहे थे दादा के कामों की, तो मेरे आंख में से आंसू आ रहा था, मैं इमोशनल हो रही थी। तो आप समझे वो परिवार का दुख कितना बड़ा होता होगा। मेरी बहनें इधर मौजूद है, हम आज ये याद दिलाने नहीं आए दादा ने बारामती को किस तरीके से संवारा। मेरा सपना था, मेरा सपना ये था कि दादा ने जो बारामती को संभाला है या जो संवारा है, वो बारामती में आके देखूं।
लेकिन अफसोस बारामती में उस दिन पैर रखा या उस दिन कदम पड़े जिस दिन दादा का आखिरी दिन था। बारामती में इस तरीके से हमको आप लोगों के बीच में आके प्रचार करने की जरूरत पड़ेगी सोचा नहीं था। लेकिन ये हम प्रचार करने नहीं आए हैं, ये हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। आप हमारे परिवार है, आप पवार कुटुंब के साथ है, वो परिवार को फिर से उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने आए हैं कि जिस तरीके से सालों साल आपने दादा को लगातार घड़ी के बटन पे वोट दिया है और उनको एक रिकॉर्ड ब्रेक वोटों से जिताया है, उसी तरीके से परिवार के 3 जन आप लोगों के साथ आज खड़े हैं। आज वहिनी अकेले नहीं है, आज दादा उनके पीछे 3 लोगों को आपके साथ छोड़ गए हैं। है तो पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, तो पूरी महायुति की सरकार आपके साथ, लेकिन जय दादा, पार दादा और वहिनी जो आप लोगों के साथ खंभीरपणे खड़ी है, वो आप लोगों को आज दिखाई दे रहा है। हमें कभी बारामती आने की जरूरत नहीं पड़ी। बारामती अगर हमें आना था तो वेकेशन के लिए आना था। बारामती में क्या चलता है, किस तरीके से काम होते हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट का काम होता है, किस तरीके से डेवलपमेंट किया गया है। मैं जब चुनाव के लिए, प्रचार के लिए फिर रही थी तो हमने दादा के पालक होने के नाते लोगों से वोट मांगे। भीड़ में हमने ये बताया कि भाई आपको तो पालक मिल गया है, आप उनको विश्वास दिखाइए। आपको पालक के रूप में अजीत दादा मिल गए, आपको तो आज कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो पालक के बीच में और पालक के बालक बन के उनके साथ काम करना है। वो विश्वास उन्होंने दिखाया। आप लोगों से तो विश्वास मांगने नहीं आए हैं, आप लोगों को जिम्मेदारी देने आए हैं। जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि आज हम वहिनी के प्रचार का शुभारंभ कर रहे हैं। शुभारंभ करते ही हमें आज से हमारे बारामती करके जितने भी यादी में हमारे वोटर हैं, हमको उनको फोन लगाना है, हमें उनसे मुलाकात करनी है और ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। पहले हम अपने परिवार के, हमारे जानने पहचानने वालों के और उनको ही संपर्क करेंगे। पहले मैं अपने परिवार को संपर्क करूंगी, परिवार होते ही मैं अपने खानदान वालों को संपर्क करूंगी, और जब मेरा परिवार और मेरा खानदान अपने लोगों को संपर्क करेगा तब मैं अपने मोहल्ले, अपने गांव तक पहुंचूंगी और ये याद दिलाऊंगी कि दादा चले गए लेकिन दादा का सपना खत्म नहीं हुआ। दादा ने जो विश्वास आप लोगों के बीच में रखा था वो खत्म नहीं हुआ। दादा ने बारामती सवार के गए हैं, दादा महाराष्ट्र सवार के गए, हमें और संवारना है, लेकिन सवारे हुए चीजों का पहले संभालना भी है, जिसको कहते हैं मेंटेनेंस। तो आज आप सभी लोग जब इधर तैयार बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? मला मराठी येत आहे, पण मला जेव्हा भावनिक बोलायचं है ना, मेरे दिल का बोलना हो तो हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप जो विश्वास रख रहे थे, आपको क्या वो विश्वास ट्रिपल स्पीड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाथ ऊपर करके दिखाइए। किस तरीके से आपके घर वालों को, आपके साथ वालों को, आपको मोहल्ले को, आपके गांव को आप लोग वोट कराएंगे कि नहीं कराएंगे? आज इस मंच पे एक नई घोषणा शुरुआत हुई है, आप सभी लोग जानते हैं। तो वो घोषणा किस तरीके से बढ़ रही है? एकच वादा, एकच वादा, एकच वादा, वहिनी दादा। इच्छा यही रखती हूँ कि आने वाले 23 तारीख को आप सभी लोग घड़ी का बटन दबा के वहिनी को रिकॉर्ड ब्रेक वोटों से जिता के लाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी, जय महायुति। धन्यवाद सना जी। यानंतर ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री आदरणीय दिलीपराव वळसे पाटील, त्यानंतर श्रीफळ वाढवला जाणारे आदरणीय वहिनींच्या हस्ते आणि वहिनींना आपण ऐकणार आहोत। बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी